एवरीवन, सो रिसेंटली वी हैव गॉट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट जो कि हर एक चीज को क्लियर कर रही है रिगार्डिंग दिस एमएनएस 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस बार एक्चुअल में क्या होने वाला है, कितने एग्जाम का पेपर होने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, उसके साथ में क्या क्या स्टेजेस रहने वाली हैं और क्या क्या होने वाला है, हर एक चीज को इन डिटेल क्रिस्टल क्लियर तरीके से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आपको भी स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, मैं शायद थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ ताकि आपको पूरे का पूरा जो डिस्प्ले है बहुत अच्छे तरीके से दिख पाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर ये जो नोटिस है आपका वो आया है। यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है। पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये नोट करनी है, applications are invited from female candidates only who have registered and appearing for NEET UG 2022। नीट के एग्जाम के लिए आपको रजिस्टर करना जरूरी है अगर आप एमएनएस एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं। तो अगर आप अभी तक नीट एस्पिरेंट भी थे, अगर आप फिर भी इसके अंदर एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको पहले नीट का फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आप एमएनएस का जो फॉर्म है आप उसको फिलअप कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस, अगर आपने नीट का फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं करा है, अभी जाकर उसको पहले फिलअप करके आओ। दैट इज द मेन प्री रिक्विजिट जो कि पहले होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं होगा तब आप पेपर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आगे चलते हैं। सेम चीज़ लिखी गई जो कि पहले में होती थी, 4 years फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स। जैसे कि आपको मैं पहले भी कहता था कि ये आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, मिलिट्री नर्सिंग का कोर्स नहीं होता है ना। दिस इज योर बीएससी नर्सिंग कोर्स जो कि इंडियन आर्मी के अंदर जो उसके कॉलेजेस हैं वहां पर होता है। इट्स नॉट मिलिट्री नर्सिंग। ये आपकी जो डिग्री होती है इट इज बीएससी नर्सिंग। इसके लिए बुलाया गया फॉर द ईयर 2022। एंड जो आपके कॉलेजेस हैं जो कि आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंडर आते हैं, उसके लिए ये जो चीज़ है वो निकाली गई है, जो एग्जाम इस बार वो कंडक्ट कराया जा रहा है। अब यहाँ पर प्रोसीजर क्या होगा, हर एक चीज़ के बारे में इन डिटेल हम बात कर रहे होंगे। कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन एट कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग बेस्ड ऑन द फाइनल मेरिट। यहाँ पर क्या बात आई, फाइनल मेरिट के ऊपर, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी उसके ऊपर जो बच्चों का जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। जहाँ पर आपका नीट यूजी का स्कोर, उसके साथ में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश और आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और लास्ट में आपका जो इंटरव्यू है वो वहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर हम ये सारी की सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं किस किस तरह से चीज़ें होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नीट यूजी का स्कोर कंसीडर किया जाएगा। नीट यूजी का स्कोर कंसीडर करने के बाद आपका सीबीटी का स्कोर कंसीडर किया जाएगा। साथ में आपका जो TOGIGE का जो पेपर यहाँ पर लिखा गया जिसके अंदर जनरल इंग्लिश और आपका जनरल इंटेलिजेंस है वो वहाँ पर रहने वाला है। अब लास्ट में वही होना, इंटरव्यू होना, आपकी जो मेडिकल फिटनेस है उस हिसाब से आपको जो वैकेंसीज हैं आपकी उनको फिलअप जो है वो इस बार करा जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं कि अब इस बार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका वो क्या है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मैंडेटरी है, जो कि यहाँ पर बोल्ड में लिखा गया है, फॉर ऑल कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स एट AFMS इंस्टीट्यूशंस। आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के जो नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ पर, www.joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट के ऊपर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर ये चीज़ करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, लेकिन इसको करने से पहले, यहाँ पर रजिस्टर करने से पहले आपको एक चीज़ करनी है कि आपको जो आपका नीट का फॉर्म है, यू हैव टू फिल अप योर नीट फॉर्म। जब आप अपने नीट के फॉर्म को फिलअप कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे किस चीज़ के लिए, अप्लाई करने के लिए और रजिस्टर करने के लिए। वेबसाइट के ऊपर www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, आप अभी भी जाकर रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन पूरा पूरा कंप्लीट सुन के जाओ। अब आगे अगली जो बात आती है वो आती है क्वालिफाइड नीट यूजी 2022 कंडक्टेड बाय NTA। जो कि चीज़ मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूँ, जो कि मैं आपको बार बार हर वीडियो के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपकी जो कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बाद जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है नीट के अंदर, आपको वो क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं जो कि हैं आपके 150 to 200 मार्क्स। लेकिन यही चीज़ आगे जाके कंट्रोवर्सी का जो रूप है वो धारण कर रही है, तो आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो कंप्लीट देखते रहो। सब अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्वालिफाइड नीट 2022 कंडक्टेड बाय NTA, यू हैव टू डू दिस। आफ्टर दैट अब आपको क्या करना होगा, अब ऐसा होगा ना कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर देंगे, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नीट को क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। अब जो लोग नीट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो वैसे ही इस पेपर के अंदर बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, सीबीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन इज दिस, आपको नीट को क्वालिफाई करना है। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर नीट
अगर हम बात करें दैट इज 50th परसेंटाइल फॉर योर जनरल कैटेगरी। अगर हम बात करते हैं फॉर जनरल कैटेगरी देन 50th परसेंटाइल इज द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर योर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। एलिजिबिलिटी कंडीशन में पहली चीज़ ये, फीमेल कैंडिडेट जो कि अनमैरिड हैं, डाइवोर्स, लीगली सेपरेटेड जो है वो होनी चाहिए। नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं अलाउड है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी 1 अक्टूबर 1997 से 30 सितंबर 2005 तक, और ये दोनों दिन भी इंक्लूसिव है, मतलब अगर उस दिन भी हो रखा है तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कि पहले से होता आ रहा है कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में होनी चाहिए, कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होनी चाहिए, आपके रीअपेयरिंग नहीं होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 और इक्वलेंट 12 years of schooling with physics, chemistry and biology, and English will be with not less than 50% aggregate marks as a regular student from a statutory recognized board, यूनिवर्सिटी या फिर कोई एग्जामिनिंग जो बॉडी आपकी उसके थ्रू। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका 12 साल के अंदर ही पूरा का पूरा जो टेन्योर है वो होना कंप्लीट चाहिए। अब इसके साथ में एक चीज़ ये भी होगी कि भाई अगर आपके 10th और 12th के बीच में अगर 2 या 3 साल का गैप है, आप बीच में फेल हुए हो, तो आपको वहाँ पर वो लोग कंसिडर नहीं करेंगे, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल आप क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपके बीच में कम से कम 3 साल का गैप आ रहा है और यहाँ पे 12 ईयर्स की जो स्कूलिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फेलियर। अब आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स हु विल बी अपेयरिंग फॉर फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द करंट एकेडमिक सेशन। फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब है कि क्लास 12th के अंदर जो इस बार अपीयर हो रहे हैं उनको अभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अभी सबमिट नहीं कर सकते, लेकिन जब बाद में उनके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, जब पेपर हो जाएंगे, उस टाइम के ऊपर उनको सबमिट करना होगा। द कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड फॉर द कोर्स विल हैव टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद द रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट्स मार्क्स बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स। अगर आपकी इन द एंड फाइनल सिलेक्शन भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि 50% है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश को मिला के, अगर आपका नहीं होता है तो आपकी जो सीट होगी वो चली जाएगी, आपको कंसिडर नहीं करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं, वहाँ पर ये चीज़ है 152 सेंटीमीटर एंड मिनिमम हाइट इज 147 सेंटीमीटर फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, राइट। ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे जो हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर उसके लिए जो बात है वो करते रहेंगे। अब जो मेन चीज़ आती है वो आती है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो कैंडिडेट्स की होगी नीट यूजी स्कोर के बेस पे। अब इसका मतलब क्या है? द रजिस्ट्रेशन नंबर्स रेफरेंस नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्क्रीनिंग एट डेजिग्नेटेड वेन्यू बेस्ड ऑन नीट यूजी 2022 मेरिट। ये जो उन्होंने ब्रोशर यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, इसके अंदर चीज़ है ना, अलग अलग पेजेस पे अलग अलग जो मैसेजेस हैं वो हैं, तो एक कंबाइंड मैसेज जो है वो यहाँ पर हमें क्रिएट करना है। तो उस यहाँ पर पढ़ने से पहले मैं आपको नीचे लेके जाना चाहूँगा, यहाँ पर ये हाउ टू अप्लाई पे। हाउ टू अप्लाई को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऊपर जाके उसको पढ़ेंगे। हाउ टू अप्लाई में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फीमेल्स ओनली मे रजिस्टर थ्रू जॉइन एग्जाम वेबसाइट विच विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम 11th May 2022 to 31st May 2022. Candidates will be able to register online by providing name, mobile number, email ID and the other details. The scanned copy of the required document also needs to be uploaded in the prescribed size and format. वो आपको हर चीज़ करनी है, मतलब आपको पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि कैंडिडेट्स मस्ट रिमेंबर देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस। बच्चे बहुत सारे क्या होता है, ईमेल भूल जाते हैं, भी कौन सी हमने यूज़ करी थी, हमने कौन सा पासवर्ड लगाया था, तो उसको कहीं पर लिख सकते हो रिटन फॉर्मेट में, ताकि कल को प्रॉब्लम ना हो। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेक करेक्शन टू फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग एडिट मेन्यू। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एडिट मेन्यू पे क्लिक करके उसको एडिट उस टाइम पर कर सकते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आप उसको फिलअप नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आगे लिखा आता है ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC/ST विल हैव टू पे अ सम ऑफ 200 रुपीज़। जनरल वालों के लिए हर बार की तरह सरकार ने वही चीज़ करी है कि भाई जनरल वाले हर कोई अमीर ही होता है, सरकार यही कंसिडर करती है, हमारी भारत सरकार है ना। तो इसके लिए 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे, एंड अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको वहाँ पर कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो एप्लीकेशन फीस फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। SC/ST कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अगर आपका आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको जो प्रूफ है वहाँ पर वो डालना होगा। एंड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट अ बैंक रेफरेंस नंबर, दैट इज DU नंबर्स को बोलते हैं, जो बैंक रेफरेंस नंबर उसको DU नंबर में बोलते हैं, will be generated for the future correspondence of the candidates except for SC/ST and a confirmation page will be displayed.
अब जो SC/ST कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए चीज़ अपीयर नहीं होगी, क्योंकि वो फॉर्म की जो फीस है वो पे नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ फॉर्म जो है वो ही फिलअप जो है वो आपका करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हुई। एंड ऑल द कैंडिडेट्स एंड द कंफर्मेशन पेज विल बी डिस्प्लेड इन द लास्ट, जो आपका कंफर्मेशन पेज है वो आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स में टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर फर्दर रेफरेंस अलॉन्ग विद पेमेंट कंफर्मेशन पेज। अब जो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन फिलअप हो गई है, आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है अलॉन्ग विद द पेमेंट कंफर्मेशन पेज। पेमेंट कंफर्मेशन पेज जो है आपका, जो कि लास्ट में आया जहाँ पे DO नंबर लिखा हो, उसका भी आपको जो प्रिंट है वो ले लेना है। वंस द प्रोसेस इज कंप्लीट, कैंडिडेट्स आर प्रोवाइडेड विद द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको बोलेंगे हम रेफरेंस नंबर। जब आपका ये हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रेफरेंस नंबर जिसको कहते हैं, वो वहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। दिस नंबर विल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी, जो फोन नंबर होगा, वो आपका वहाँ पर आएगा। अब क्या होगा, एक नोटिफिकेशन इंडिया की वेबसाइट के ऊपर आएगी। द नोटिफिकेशन टू अपलोड द नीट UG 2022 स्कोर will be published at www.joinindiarmy.nic.in. Therefore, candidates are requested to visit the website regularly for updates and upload NEET UG 2022 scores when notified. आपने फॉर्म फिलअप करा, ठीक है, नीट का फॉर्म भी फिलअप करा। अब 17 जुलाई को सारे के सारे जाएंगे नीट का पेपर देने के लिए। उसके अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, दैट इज योर क्वालिफाइंग मार्क्स। अब क्या होगा, नोटिफिकेशन दी जाएगी टू अपलोड द नीट UG 2022 स्कोर, जो कि पब्लिश करी जाएगी इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर। तो आपको ये चीज़ डायरेक्ट करी गई है इंडियन आर्मी की तरफ से कि आपको जो नीट का जो फॉर्म है वो आपको भरना है, सॉरी नीट का फॉर्म भरना है, उसके बाद जो स्कोर्स हैं आपके, उनको आपको वेबसाइट के ऊपर डालना है जब आपको नोटिफाई करा जाएगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं ऊपर। हमने यहाँ पे बात कर ली कि क्या क्या करना था। अब सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। अब शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैसे। अब जितने भी लोग जो कि पेपर का फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन नीट के अंदर अगर मार्क्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो कि 150 नंबर भी लेकर नहीं आ पा रहे हैं, है ना, जो लोग 150 नंबर भी लेकर नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, उनको वहाँ पर कंसिडर ही नहीं करा जा रहा है। अब वहाँ पर उनको कंसिडर नहीं किया गया। अब क्या होगा कि जब आपका फॉर्म निकल जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा, पहली चीज़ ये होगी कि जब आपको नोटिफाई किया गया कि भाई आप अपने स्कोर्स वहाँ पर डाल दो, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे नीट के, तो नीट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहेंगे, नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स को आप वहाँ पर डालोगे। अगर आपके उतने मार्क्स नहीं हैं, तो आपका फॉर्म पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, आप वहाँ पर बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों ने जो कि पहले MNS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब वो लोग इस टाइम के ऊपर MNS का फॉर्म जो है वो फिलअप कर रहे हैं। तो डरने की बात नहीं, कंपटीशन कोई नहीं बढ़ा हुआ, उतना ही कंपटीशन आपका अभी भी है। अब क्या होगा कि जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी नीट के UG के स्कोर के हिसाब से, वो होगी कि आपका जो रेफरेंस नंबर जो था आपको दिया गया था, है ना, जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से, जो कि वहाँ पे नीचे बात करी गई थी कि आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, वो रेफरेंस नंबर जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा दिए जाएंगे, जो कि होगी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर। आपकी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर वो जो आपके रेफरेंस नंबर, जो कि इंडियन आर्मी का जो अभी अपने फॉर्म फिलअप करा है, वो जो आपको दिया गया है, वो वहाँ पर वेबसाइट के ऊपर शो कर दिए जाएंगे। अब क्या लिखा गया, द रजिस्टर्ड नंबर्स रेफरेंस नंबर कैंडिडेट फॉर शॉर्टलिस्ट फॉर स्क्रीनिंग एट अ डेजिग्नेटेड वेन्यू बेस्ड ऑन नीट UG मेरिट विल बी डिस्प्लेड एट द वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in. Shortlisted candidates will be called for TOGIGE PAT interview and medical examination at a designated venue. और एडमिट कार्ड को आप वहीं से ही डाउनलोड कर सकते हैं www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर की वेबसाइट के ऊपर भी। अब क्या हुआ, ये सारा का सारा प्रोसीजर होगा नीट के होने के बाद। तो आपके जो पेपर है उसके होने की चांसेस जो है वो अक्टूबर तक जाने के इसके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसीजर में होने में टाइम लगेगा। अब जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है, हमने शॉर्ट लिस्टिंग की बात कर ली। शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होगा, आपको नीट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपको मिनिमम क्राइटेरिया, अब देखो ना आपकी कंपटीशन कितना जो है वो एकदम से ख़त्म कर रहे हैं लोगों के साथ, कि ज़्यादा लोग हमको हमने बिठाना ही नहीं है, कम बच्चों के अंदर ही कंपटीशन होना है। आपके जो MNS एस्पिरेंट्स जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, जो बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते थे, जो कि 150 से 170 नंबर भी लाने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे, उनको CBT के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। दे विल नॉट बी कॉल्ड फॉर CBT एग्जामिनेशन। उनको CBT एग्जाम के लिए नहीं बुलाया जाएगा। एक बार CBT एग्जाम के लिए नहीं बुलाया उन लोगों ने, अब जब CBT एग्जाम के लिए उनको नहीं बुलाया गया, तो मतलब वो लोग ऑलरेडी आउट हो गए। ठीक है, अब देखो जो 150 से 170 नंबर भी 720 में से नहीं लेके आ पा रहा है, वो तो आउट होना बनता ही था उसका, क्योंकि उससे नॉर्मल MNS का पेपर भी क्रैक नहीं होना था। अब आती है बात CBT की। अब CBT का के अंदर क्या क्या होना है उसके बारे में बात करते हैं।
तो अब क्या होगा, 170 नंबर यहाँ पे लिख रखा है, पर इन्होंने अभी तक भी मेरिट जो है वो वहाँ पर उन्होंने नहीं दिखा रखी है कि भाई जो फाइनल होगा वो क्या होगा, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको मिनिमम क्राइटेरिया है पेपर के अंदर बैठने का, अभी तक भी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं दे रखी है, तो प्रॉपर क्लैरिफिकेशन का वेट करिए। लेकिन 150 से 170 नंबर यहाँ पे हैं, तो आप लोग एक काम करिए, 200 से 250 से लेके 300 नंबर तक का जो स्कोर है उसको आप लेके चलो कि भाई इतने नंबर हमने लेके आने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ जो बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ये सब चीज़ें लिख रहे हैं कि भाई आपका जो पेपर है उसके अंदर अगर हम सिर्फ बायो पढ़ के चले जाएं तो हो जाएगा क्या, बायो पढ़ के चले जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि बायो 360 नंबर की होती है और पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना। तो हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, नहीं कर पाओगे बेटा। तो नेगेटिव मार्किंग जो है उसका ध्यान रखते हुए आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको ज़्यादा फोकस में लेना, और फिजिक्स के वो चैप्टर्स जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ को आपको फोकस में लेकर जाना है। अब देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम क्राइटेरिया, उससे नीचे वो लोगों को कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद अब ये मत डर जाना कि बहुत हाई कट ऑफ चला जाएगा और नीट वाले इसके अंदर आ जाएगा। देखो नीट वाले इसके अंदर अब क्यों नहीं आ सकते, पहली चीज़ ये कि आपका जो फॉर्म है वो नीट के 15 तारीख एक्सपायर हो जाने हैं, उसके साथ में आपके जो एमएनएस के हैं वो कब एक्सपायर होने हैं, 31 को एक्सपायर हो जाने हैं। अब 31 को जब आपके फॉर्म्स एक्सपायर हो जाने हैं किस चीज़ के, एमएनएस के, तो उसके बाद नीट वालों को कितना स्कोर आता है कि भाई वो 500 लेके आ रहे हैं, 550 लेके आ रहे हैं, और उनको भाई एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही, तो तुम्हें लगता होगा कि भाई वो एमएनएस के अंदर घुस जाएंगे, वो नहीं घुस सकते। क्यों नहीं घुस सकते, क्योंकि उन्होंने अगर पहले फॉर्म फिलअप करा हुआ है तभी वो उसके लिए एलिजिबल हैं। बाद में ये नहीं हो सकता कि भाई हमारे को यहाँ पे सीट नहीं मिल रही तो हम वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ के बच्चे यहाँ पर नहीं आएंगे। पहली चीज़ को ध्यान में रखो, आपके वही एमएनएस एस्पिरेंट्स होंगे जो कि 150 में से पहले जो पहले 150 नंबर का पेपर था उसमें से 140 145 नंबर लेके आते थे। उनका मतलब क्या था, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे अच्छा खासा स्ट्रांग था, तभी बच्चे 150 में से 150 नंबर भी लेकर आते थे। वही बच्चे होंगे जो कि आपको यहाँ पर टक्कर देंगे, आपको जो कंपटीशन है वहाँ पर देंगे। 250 से 300 नंबर या 350 नंबर के करीब करीब ये सोच के चलना कि हम इतने लेकर ही आएंगे, क्योंकि जितनी प्रिपरेशन आप एमएनएस एग्जाम की कर रहे थे, जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को आप कंसिडर कर रहे थे, उतनी ही करीब करीब आपको प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है और इतने मार्क्स आपको यहाँ पर स्कोर करने हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका ही, ताकि ये सेफ स्कोर हो जाए, बड़ा वाला स्कोर है ना, ताकि कोई भी कल को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इन्होंने अभी तक ये भी यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं करा कि मेरिट स्कोर क्या होगा। तो कल को हमारे बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए, आप लोग परेशान नहीं होने चाहिए, इसके लिए हम एक सबसे बड़ी चीज़ आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप खुद को सेफ लेकर चलो, अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करो कि आपकी जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली हो जाए, है ना। तो बेस्ट मेंटर्स, बेस्ट गाइड आपको ढूंढने हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको ढूंढना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं, 3-3 4-4 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो क्वालिटी भी उतनी ही होती है कि, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना कि इफ़ यू आर हैविंग अ फैकल्टी हु इज़ हैविंग एक्सपीरियंस अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स, तो 1 लाख की सैलरी से कम में वो नहीं जाती है। उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको फैसिलिटीज़ देने में लगते हैं। पीपल आर सेलिंग द कोर्स ऑफ 3000 4000 1000 2000, क्वालिटी वहाँ पर उसी हिसाब की होती है। लेकिन जहाँ पर आपको क्वालिटी चाहिए, 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन चाहिए, बेस्ट फैकल्टीज चाहिए, बेस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए, बेस्ट नोट्स चाहिए, देयर यू हैव टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं जब हम अपने करियर के साथ चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सो यू हैव टू चूज द बेस्ट मेंटर्स जो कि आपको पढ़ा सकें, जो कि आपको एमएनएस लेवल के अंदर किस तरह से चीज़ें होती हैं और नीट के कौन से चैप्टर के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके सारे के सारे वहाँ पर इन कंसिडरेशन रहें। ठीक है, वो कंसिडरेशन में रहें और आपको कहाँ से कितने चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आने हैं वो चीज़ आपको बताई जाए। उसके साथ में आपको टिल एग्ज़ाम तक एक्सेस दिया जाए जीके एंड इंग्लिश का, ताकि आपका जो सीबीटी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो आपको बेस्ट टीचर्स, बेस्ट मेंटर्स ढूंढने, सस्ते लोग नहीं देखने इस टाइम पे, क्वालिटी देखनी है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू लुक अपॉन द क्वालिटी। सस्ते रेट ये मिल गया, इतने में मिल गया, वो नहीं करना है, बिकॉज डू एंड डाई चांस है, वर्क फॉर इट। क्योंकि अगर अभी तैयारी नहीं करोगे तो कल को सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। डू नॉट लुक फॉर द प्राइसेस राइट नाउ, लुक फॉर द क्वालिटी। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने 3-4 हज़ार रुपये दे दिए, बाद में जाके पता लग रहा है कि भाई वहाँ पे जो जिस हिसाब से पढ़ाना चाहिए उस हिसाब से तो चल ही नहीं, जिस हिसाब से नोट्स होने चाहिए उस हिसाब से नोट्स है ही नहीं, जो फैकल्टीज़ प्रॉमिस करी गई थी फैकल्टीज़ तो है ही नहीं। तो मतलब कोई भी आकर कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। यू नीड द बेस्ट मेंटर जो कि नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, काफ़ी टाइम से हर एक चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आगे चलते हैं आप।
इतना होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन प्रोसीजर की हमने बात कर ली, शॉर्ट लिस्टिंग किसके थ्रू होगी, उसके बाद अगली बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज लिस्टेड इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे। और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा? नीट के रिजल्ट के बाद, जब आप वेबसाइट के ऊपर अपने मार्क्स को अपलोड कर दोगे तो उस टाइम के ऊपर आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे जाएंगे कौन कौन से आपको चाहिए होंगे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू बी इन पोजेशन ऑफ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अभी नहीं कुछ मांगे जाएंगे, ये एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपके मांगे जाएंगे। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इफ नॉट इन पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया at any stage of the selection process, if it is found that the information provided has been willfully concealed and misrepresented, will lead to disqualification of the selection process। उसको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो, और आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रखी है तो। आगे चलते हैं। आगे है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, इसको उन्होंने नाम दिया है TOGIGE, एब्रिविएशन यहाँ पर सॉरी ओके इसी का है ये, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश TOGIGE, इसका मतलब ये है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका CBT होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 40 MCQs ऑफ 2 मार्क्स। अभी तक हम लोग ये चीज़ सोच के चल रहे थे कि क्या 80 नंबर होंगे और वहाँ पे 40-40 नंबरों के जो होंगे वो आपका अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर बैठेगा कि भी एक एक नंबर का पेपर होगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ इस सिलेक्शन प्रोसीजर को और ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए इन्होंने क्या करा, सिर्फ 40 क्वेश्चन डाले जाएंगे 2-2 नंबर के, है ना। 14 × 2 इज इक्वल टू 80 मार्क्स, 80 नंबर का होगा। एंड उसी के साथ में नेगेटिव मार्किंग होगी ऑफ 0.5 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अब नेगेटिव मार्किंग किस तरह से होगी मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे कि अगर आप नीट की बात करते हो, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर जाता है। यहाँ पर भी सेम नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के गलत होने पर आपका एडिशनल 0.5 मार्क्स जो है वो कट यहाँ पर होना है, इसका ये मतलब है। तो जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे आपकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो नेगेटिव मार्किंग का इस तरह से फंडा है कि जहाँ पर आपकी नीट के अंदर 4 नंबर का पेपर सॉरी क्वेश्चन हुआ करता था, वहाँ पे 0.25 की नेगेटिव होती थी, है ना। 0.25% की जो नेगेटिव थी वो वहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, देर विल बी नेगेटिव मार्क्स ऑफ 0.5 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मतलब 0.25% की नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पर 2 में से आपके 0.5 जो है मार्क्स हैं वो यहाँ पर जाने हैं, ठीक है। तो 0.5 जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर चले जाने हैं। एंड दीज आर 40 क्वेश्चंस विल बी रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड इन 30 मिनट्स। 40 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 30 मिनट्स। तो इस तरह से अगली चीज़ है। आगे बात करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के बारे में। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। अब इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है, आपका एक ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की आपको इसको क्वालिफाई करना है, उनके मे भी कुछ मार्क्स होंगे जो कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा, लेकिन ये जो आपके मार्क्स होंगे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके वो कंसिडर नहीं होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। द कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यू बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एट अ डेजिग्नेटेड वेन्यू। अब पैट का भी काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि पैट के अंदर क्या होना है। पैट स्टैंड्स फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, उसके अंदर क्या क्या होता है। अभी देखो SSB का ही हमारे पास रेफरेंस था, सो दैट्स वी नॉट क्रिएटेड एनी काइंड ऑफ वीडियोस फॉर दिस। लेकिन पैट के अंदर हो सकता है कि आपका जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है कि आप ऑफिसर बनने के काबिल हो कि नहीं हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि आपको काफ़ी सारे ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो लोग टेस्ट कर सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप वहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करोगे, तो वो भी चीज़ें बच्चों के साथ हो सकती हैं। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट डरने की बात नहीं, फाइनल मेरिट लिस्ट जब प्रिपेयर होगी तो उस टाइम के ऊपर वो कंसिडर नहीं होगा। इंटरव्यू की बात करते हैं। कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यू एट बोर्ड ऑफ ऑफिसर, जो कि पहले से होता। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका वैसे ही होना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी उसी तरह से होनी है। एंड द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट बॉन्ड टू सर्व इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपका जो बॉन्ड होता है अप्रॉक्सीमेटली शायद 23 लाख का होता है। मैंने जो लास्ट टाइम एक बच्चे से सुना था जो आ रहा दिल्ली में है, तो 23 लाख का शायद उनसे साइन करवाया था, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आपकी सीट्स उतनी ही हैं। काफ़ी सारे बच्चे ये भी इस चीज़ पे बोल रहे थे कि सीट्स आपकी इंक्रीज़ होनी है। सीट्स आपकी ना इंक्रीज़ हुई हैं ना ही आपकी डिक्रीज़ हुई हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। वहीं आपके 6 कॉलेजेस हैं ना, उन्हीं के अंदर जो जिस तरह से सीट्स डिवाइड होती थी उसी तरह से आपकी सीट्स हैं वो रहेंगी। डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग इज इन योर फेवर।
और चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से होंगी। बस इसी तरह से बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को इतना बेहतरीन कर लीजिए कि बाकी के जो एमएनएस एस्पिरेंट्स हों उनके कंपैरिजन में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। आप लोगों की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अतिरिक्त एमएनएस प्लस नीट क्रैश कोर्स, जहां पर आपकी लाइव क्लासेस होंगी नीट लेवल की। नीट लेवल की लाइव, वैसे तो हम लोग नीट लेवल ही पढ़ाते आए हैं शुरू से ही। अगर हमारे बच्चों से बात करेंगे तो उनको जब हम लेवल पढ़ाते हैं वो नीट लेवल ही पढ़ाते हैं। हमारे पास जो फैकल्टीज़ हैं वो नीट की ही हैं, क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया रैंकर्स को हमेशा से टारगेट करते रहे हैं कि हमें ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रैंक्स हैं वो चाहिए। तो इसके लिए हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी नीट के लिए ही पढ़ा रही है, एंड आपका जो बैच है उसकी जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी से जल्दी जो यहाँ पर नंबर्स स्क्रॉल हो रहे हैं आप उन नंबर्स के ऊपर कॉल करिए और अपनी जो एनरोलमेंट है उसको करवाइए। मार्केट में इस टाइम पे बहुत सारे सस्ते कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस टाइम पे सस्ता नहीं चुनना है, क्वालिटी चुननी है। यू हैव जस्ट हैव टू चूज द क्वालिटी ओवर द प्राइस, क्योंकि आपको अपनी सिलेक्शन लेके आनी है। इन द एंड आप सेलेक्ट होंगे, है ना। जो लोग कुछ भी दे रहे हैं नीट के मटेरियल के नाम पे, कुछ भी चीज़ें दी जा रही हैं, कुछ भी नोट्स, कुछ भी क्विजेज दी जा रही हैं, मत पढ़ो इन चक्करों में। जस्ट फोकस ऑन द बेस्ट प्रिपरेशन। तो इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से करते रहो। एक चीज़ मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूते संगोष्ठ विकर्मणि। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फल जो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जस्ट प्रिपरेशन करते रहो, बेस्ट प्रिपरेशन करो, इन द एंड जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी दी बेस्ट होंगे। मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर बात कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। वीडियोस कॉन्स्टेंटली आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को शेयर करके जाना, और अभी तक अगर नीट का फॉर्म फिलअप नहीं करा है अभी उठो, जाकर पहले फॉर्म फिलअप करके आओ। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।